हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम क्लास 12 मैथ्स के चैप्टर 7 इंटीग्रल्स की एक्सरसाइज 7.11 के क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। इस एक्सरसाइज 7.11 में जो टॉपिक डिस्कस्ड है वो क्या है? सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने इसकी थ्योरी, ये क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है वो, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है वो, और साथ ही साथ मैंने बताया था कि इनका प्रूफ प्लस एक एग्जाम्पल जो कि आपकी इस 7.11 से जस्ट पिछला वाला एग्जाम्पल है ना, लॉग साइन एक्स का इंटीग्रेशन 0 से π/2, एग्जाम्पल नंबर 36, वो भी डिस्कस किया था। वो कई बच्चों का डाउट होता है कि उसमें क्या करते हैं, और बहुत शानदार एग्जाम्पल है वो। एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें लगभग सारी प्रॉपर्टीज काम में आ जाती है। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो एक बार स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। देखो, सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, ये रिवीजन एक नॉर्मल रिवीजन नहीं है। यहाँ पर मैं ऐसा भी बताऊंगा, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, कि आपको कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ काम में लेनी, या फिर किस एग्जाम्पल की या फिर किस क्वेश्चन की शक्ल देख के आपको पता चल जाएगी इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, किस प्रॉपर्टी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो नॉर्मल प्रॉपर्टीज है भाई। ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, तो इसको आप ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी ऐसा लिख सकते हो। मतलब एक्स की जगह टी की जगह वाई, ऐसा कुछ भी वेरिएबल पुट चेंज कर सकते हो, लिमिट्स चेंज मत करना। तो ये दोनों बराबर रहते हैं। फिर सेकंड प्रॉपर्टी, अगर हम ए टू बी एफ ऑफ एक्स निकालते हैं और फिर लिमिट्स को चेंज कर देते हैं, अपर लिमिट को नीचे और लोअर लिमिट को ऊपर ऐसे लग कर देते हैं, तो उस इंटीग्रल का साइन नेगेटिव हो जाता है। तो हम ऐसे बैलेंस कर लेते हैं। फिर ए टू ए एफ ऑफ, अगर दोनों अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम है तो उसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर थर्ड प्रॉपर्टी, ए टू बी एफ ऑफ एक्स, अगर हमें एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसका इंटीग्रेशन करना है ए से लेके बी तक, और इनके बीच में कोई नंबर है सी, ए और बी के बीच में कोई नंबर है सी, तो हम उस इंटीग्रल को सी पे तोड़ के, मतलब दो टुकड़ों में कर सकते हैं। ए से सी तक अलग, फिर सी से बी तक अलग। ऐसा क्यों करते हैं? जो पीस वाइज फंक्शन होते हैं जैसे मॉडुलस एक्स, क्योंकि मॉडुलस अपना नेचर चेंज करता है। जहाँ पे मॉडुलस के अंदर वाला नंबर 0 बनता है वहाँ पर मॉडुलस अपना नेचर चेंज करता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो इन फंक्शंस के अंदर हम जहाँ पर भी कोई ग्राफ अपना नेचर चेंज करता है वहाँ से हम उसको तोड़ लेते हैं, वहाँ से उसकी डोमेन को तोड़ लेते हैं। तो उसके बाद में आता है अपना क्वेश्चन नंबर, ये क्या, प्रॉपर्टी नंबर 4। ये इसको बोलते हैं किंग प्रॉपर्टी। मतलब बुक में नाम नहीं है किंग प्रॉपर्टी, लेकिन ज़्यादातर टीचर्स इसको इसी फ्रेज से इस्तेमाल करते हैं। किंग प्रॉपर्टीज़ को क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये किंग है प्रॉपर्टीज़ के अंदर। मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चंस आपके किंग प्रॉपर्टी से बनेंगे। मतलब ये, अगर ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स है तो आप लिमिट्स को बिना चेंज किए फंक्शन के अंदर वाला जो वेरिएबल है उसको आप अलग शेप, मतलब अलग टाइप से लिख सकते हो। कैसे? अपर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स। यहाँ पे सिंपल सा एक्स था, यहाँ पर क्या हो गया? ए प्लस बी माइनस एक्स। तो ऐसा कर सकते हो। इससे ना बहुत सारे क्वेश्चन अपने बन जाते हैं। इस प्रॉपर्टी नंबर 4 से ही निकली है प्रॉपर्टी नंबर 5। यहाँ पर ए और बी था तो यहाँ पर ए प्लस बी आ गया। यहाँ पर 0 और ए है तो यहाँ पर ए प्लस 0 आ जाएगा, बोले तो ए माइनस एक्स आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये पांचवी प्रॉपर्टी चौथी प्रॉपर्टी से ही निकली है। ये जो चौथी प्रॉपर्टी है इसके वाइड वैरायटी ऑफ ये एग्जांपल्स हम देख सकते हैं। जैसे किसी क्वेश्चन में आपको x और a माइनस एक्स ऐसा कुछ दिखाई दे, जैसे 0 से 2 है तो x 2 माइनस एक्स, या फिर 0 से 1 है तो x 1 माइनस एक्स, ऐसे तो समझ जाना किंग प्रॉपर्टी लगेगी। ठीक है, और अगर लॉग के अंदर ट्रिगोनोमेट्री है और लिमिट से 0 से π/2, एक मैं बताऊं, ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो ना और उसकी लिमिट हो 0 से π/2, है ना, 0 से पाई वो नहीं, 0 से π/2 या उससे कम, 0 से π/4 ऐसे, तो उनके अंदर आप समझ लेना कि बहुत बहुत ज़्यादा चांस है कि किंग प्रॉपर्टी लगेगी। क्वेश्चन यही प्रॉपर्टी स्टार्ट करेगी। जैसे यहाँ पे तो लॉग के अंदर ट्रिगोनोमेट्री है, ये एक अच्छा हिंट है। फिर साइन और कोस, अगर इनका कोई ऐसे पार्टनरशिप में कोई फंक्शन बनता है साइन और कोस का, ऐसे या फिर ऐसे एक्स इंटू, इसका भी अभी बताता हूँ मैं, और लिमिट है 0 से π/2, तो समझ जाना ये किंग प्रॉपर्टी लगेगी। अगर अकेला क्वेश्चन में अकेला टेन थीटा आता है, मतलब 10x आता है, फिर बोले ये फॉर्मेट क्यों ना हो या फिर बाहर लॉग ही क्यों ना हो, तो समझ जाना कि ये 0 से π/2 ये वाली अपनी प्रॉपर्टी लगेगी, 0 से π/2 लिमिट होनी चाहिए। फिर ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर आपको सिंगल x दिखाई दे, है ना, सिंगल x बोल रहा हूँ मैं, और बाकी जो भी चीज़ें हैं वो आपको साइन और कोस से मिलके बनी हुई दिखाई दे, या कुछ ट्रिगोनोमेट्री हो, तो x के साथ में अगर कोई ट्रिगोनोमेट्री हो तो समझ जाना आपको किंग प्रॉपर्टी लगानी है। ये वाला चेंज कर देना इसके अंदर। लगाते हैं कैसे, अभी वो हम एग्जाम्पल से तो, मतलब क्वेश्चन से तो देखेंगे, लेकिन आप इस चीज़ को समझो
यहाँ पे साइन और कोस का कॉम्बिनेशन और आपको लिमिट दिखाई थी 0 से π/2, तो चूकना ही मत लगा देना किंग प्रॉपर्टी। फिर कुछ ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें हम लिमिट को आधा करते हैं, जैसे 0 से 2a, तो अब इसको आधा कर देंगे, 0 से a हो गया, लेकिन फिर अंदर हमें नेसेसरी चेंजेस करने पड़ेंगे। एफ ऑफ एक्स का क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, लेकिन उससे क्या होगा, ये जो 0 से 2a है वो बन जाएगा 0 से a। ऐसा हम कब करते हैं, जब देखो 0 से π/2 होगा तो किंग प्रॉपर्टी लगा ही देंगे, लेकिन 0 से π/2 नहीं है, मतलब ज़्यादा है, लिमिट 0 से पाई है या 0 से 2 पाई है और अंदर ट्रिगोनोमेट्री है, तो समझ जाना वो हम लिमिट आधा करके ये सारा काम कर देंगे। ठीक है, ये प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे। और 0 से पाई है, लॉग के अंदर ट्रिगोनोमेट्री, तब भी कोशिश करेंगे ये वाली लगेगी। ठीक है, वो किंग प्रॉपर्टी यहाँ पर डायरेक्ट नहीं लग पाएगी। फिर इसके दो केस बनते हैं, कई बार क्या होता है एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इसी के बराबर होता है, तो तब क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस, ये दोनों सेम हो जाएंगे, तो डबल ये जो 2 है ना वो बाहर आ जाएगा। 0 से 2a एफ ऑफ एक्स का बन जाएगा ट्वाइस ऑफ 0 से a एफ ऑफ एक्स। इस टाइप से हम कन्वर्ट कर लेंगे इसको। फिर उसके बाद में अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इसकी वैल्यू इसकी नेगेटिव है, तो ये दोनों कट जाएंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कई बार होता है कट जाता है, आंसर 0 आ जाता है, बहुत आसान, मतलब सुकून मिलता है। फिर आते हैं यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 7, ये लास्ट प्रॉपर्टी है। ये तो दूर से दिख जाएगी आपको, जब भी -a से a, -1 से 1, -π/2 से π/2, -5 से 5, -10 से 10, -100 से 100, ऐसा कुछ दिखाई देना तो समझ आना कि ये प्रॉपर्टी लगेगी। सबसे पहले आप इसको ऐसा लिख लेना, देखिए ये -a से a है ना, तो जैसे नंबर लाइन कैसे काम करती है, यहाँ पे -a है, यहाँ पे a है, यहाँ पे क्या है 0, बीच में 0, तो -a से मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है, तो इसको आप कन्वर्ट करके 0 से a, मतलब 0 से a तक हम लिख देंगे, ये पॉजिटिव लिमिट्स आ जाएगी। 0 से a आ गया, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, तो इसको ऐसा लिख लेंगे, अगर एफ ऑफ माइनस एक्स ये अगर एफ ऑफ एक्स के बराबर है, जिसको बोलते हैं इवन फंक्शन। इवन फंक्शन क्या होते हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये प्रॉपर्टी फॉलो करने वाले। इन पे ऐसा बोल सकते हो कि माइनस का फर्क पड़ता ही नहीं है, जैसे कोस एक्स, कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा ही तो होता है। जैसे मॉडुलस एक्स, मॉडुलस माइनस एक्स और मॉडुलस एक्स बराबर ही होता है। जैसे एक्स स्क्वायर वाली चीज़ें जो कि नेगेटिव को पॉजिटिव बना देती है, मतलब उन पे माइनस का फर्क नहीं पड़ता। ऐसे में क्या होगा कि ये इवन फंक्शन कहलाते हैं। तो -a to a एफ ऑफ एक्स ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ 0 to a एफ ऑफ एक्स, इस टाइप से बन जाएगा। अगर ओड फंक्शन है जिन पे माइनस बाहर आ जाता है, माइनस का फर्क पड़ता है, जैसे साइन थीटा, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। एंड जैसे एक्स माइनस एक्स क्या होगा, माइनस और एक्स बाहर आ जाएगा। एक्स क्यूब, तो माइनस एक्स का क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस एक्स का क्यूब, ऐसा बच जाएगा। तो ऐसे फंक्शंस का, क्योंकि ये इसका नेगेटिव है तो दोनों कट जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। 0 का इंटीग्रेशन, फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन 0 का क्या होता है, 0 होता है। और मुझे लगता है कि ज़्यादातर अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता तो ज़्यादातर हमारा ये जो रूट है ना वो ये वाला होगा, आंसर लगभग 0 आएगा। कई बार नहीं आता, लेकिन ज़्यादातर हमें 0 देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 1, i इक्वल टू 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स dx। इसको हमें इंटीग्रेट करना है। इस एक्सरसाइज में सारे के सारे क्वेश्चन हमें बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज सोल्व करने हैं। आप ऐसे मत करना कि cos स्क्वायर एक्स को भी cos स्क्वायर cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगा के इसको इंटीग्रेट कर लूँ, फिर लिमिट्स डाल दूँ, ऐसा नहीं करना। हमें प्रॉपर्टीज़ यूज़ में लेते हुए इसका आंसर बताना है। देखो प्रॉपर्टीज़ यूज़ में लेते हुए कैसे करेंगे। यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, 0 से π/2 है, तो यहाँ पे ऐसा देखो, यहाँ पे मोटी मोटी प्रॉपर्टीज़ लगेगी कौन सी, प्रॉपर्टी नंबर 4 लगेगी, है ना। प्रॉपर्टी नंबर 4, 6 और 7, 3 प्रॉपर्टीज़ है यहाँ पर मेन। मॉडुलस के जो क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे ये प्रॉपर्टी नंबर 3 लग जाएगी, लेकिन किंग प्रॉपर्टी लग सकती है। अगर लिमिट्स आपको लगी कि बहुत बड़ी है, 0 से 2a, मतलब 0 से पाई, 0 से 2 पाई ऐसी है, तब ये आधी करने वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। और अगर माइनस ऐसे है तो ये लग जाएगी। यहाँ पर 0 से π/2 है, तो माइनस ऐसे ऐसा कुछ नहीं है, 0 से 2 ऐसा कुछ नहीं है, ये π/2 तो ठीक है, चल जाएगा। तो यहाँ पर अब किंग प्रॉपर्टी ही लगेगी। मॉडुलस का कोई क्वेश्चन है नहीं यहाँ पर इस बार, है ना, कि आप ये वाली प्रॉपर्टी लगाएं। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, ये किंग प्रॉपर्टी, यही लगाएंगे। और आपको कुछ समझ में ना आए ना, तो एक बार किंग प्रॉपर्टी पर जरूर अपना हाथ आजमा लेना, हो सकता है कि ये प्रॉपर्टी लग जाए और बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर दे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, ये किंग प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय किंग प्रॉपर्टी। आपको किंग लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसा कुछ किंग वगैरह नाम ले नहीं रखा। ये मेरी और आपके बीच की अंडरस्टैंडिंग है। मैं जब भी किंग प्रॉपर्टी का नाम बोलूँ तो आप समझ जाना कि मैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज में लूँगा। जब आपको बोर्ड में आंसर लिखना तब ऐसे मत लिखना, बस आप ऐसे लिखना बाय किंग को छोड़ देना, बाय प्रॉपर्टी,
और यहाँ पे वो लिख लेना ए टू बी, यहाँ पे शो कर देना कि आप कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हो। ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ, दोनों लिमिट्स को जोड़ दो, ए प्लस बी माइनस एक्स लगा दो डॉट डी एक्स। ये प्रॉपर्टी हम लगाएंगे। देखो यहाँ पर क्या बनेगा, ए का काम कौन कर रहा है, जीरो, बी का काम कौन कर रहा है, पाई बाई टू, तो यहाँ पे हो जाएगा जीरो प्लस पाई बाई टू, बोले तो पाई बाई टू ही आ जाएगा। यहाँ पे मैं लगाता हूँ यहाँ पर आई इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू पाई बाई टू, लिमिट्स चेंज नहीं होती, अंदर वाली चीज़ चेंज होती है। यहाँ पे आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह आ जाएगा क्या, इन दोनों को जोड़ के माइनस एक्स कर दो, तो दोनों को जोड़ूंगा तो जीरो और पाई बाई टू बन जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा डॉट डी एक्स, ऐसा लग गया। तो अब यहाँ पर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, जहाँ पे गुंजाइश हो उसको थोड़ा सोल्व करो पहले। आई इक्वल टू क्या हो गया, जीरो से पाई बाई टू। देखो दोस्तों ये स्क्वायर तो जो है ना वो तो होल स्क्वायर है एक टाइप का, यहाँ पे अंदर क्या होगा, होल स्क्वायर के अंदर कोस पाई बाई टू माइनस एक्स, तो कोस 90 माइनस थीटा है, वो क्या होता है साइन थीटा होता है, तो साइन एक्स आ जाएगा यहाँ पर। स्क्वायर तो स्क्वायर हम बाद में लगा देंगे। और जब देखो ये स्टाइल भी तगड़ी है किंग प्रॉपर्टी की, क्या करते हैं इसके अंदर, किंग प्रॉपर्टी लगाने से पहली वाली इक्वेशन को हम 1 बोल देते हैं, और किंग प्रॉपर्टी लगाने के बाद जो हमें मिला उसको 2 बोल देते हैं। और हमेशा आप देखोगे हम उस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को जोड़ते ही जोड़ते हैं, ठीक है। ये भी एक मतलब आपको बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से, आपको ऐसा ही करना है, याद रखना। क्या करेंगे, किंग प्रॉपर्टी से पहले वाली इक्वेशन को 1 बोल देना जिस पे हम लगा रहे हैं, और जो हमें आंसर जो रिजल्ट मिलेगा वो दोनों को इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बोलना, और यहाँ पे लिखना बाय इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, दोनों को हम जोड़ देंगे। तो LHS में क्या आएगा, आई, ये वाला आई और इधर ये वाला आई, कुल मिला के क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 2i बराबर। देखो उसमें था 0 से पाई बाई टू, 0 से पाई बाई टू कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, और अपने वाले में क्या था, क्या मिला, 0 से पाई बाई टू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ऐसा था, ऐसा मिला हमें। अब क्या करें, यहाँ पर देखो दोनों की लिमिट सेम है, 0 से पाई बाई टू 0 से पाई बाई टू, और यहाँ पे डी एक्स ये भी सब सेम है, तो हम कोस स्क्वायर एक्स एंड जो साइन स्क्वायर एक्स इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, मतलब एक टाइप से इंटीग्रेशन कॉमन टाइप का हो जाएगा, ये बन जाएगा 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई टू। यहाँ पर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स प्लस ये साइन स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स। तो 2i इक्वल टू 0 से पाई बाई टू, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ये 10th क्लास की चीज़ है, क्या बन जाएगा, कुल मिला के 1 बन जाएगा, 1 डॉट डी एक्स। अब 1 डॉट डी एक्स, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स होता है। यहाँ पे तो हम लास्ट में तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 0 यहाँ पे और पाई बाई टू यहाँ पर बन गया, ठीक है। तो पाई बाई टू सबसे पहले डालेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई बाई टू माइनस 0 डालेंगे तो फिर 0 बन जाएगा, ऐसा बन गया। LHS में 2i है, हमें चाहिए i, है ना, LHS में 2i है, तो मैं जो 2i का जो 2 है वो उधर भेज दूंगा, तो इधर क्या बचेगा i, ये 2 जाके उसके डिवाइड में, तो क्या बन जाएगा पाई बाई 4। ये ऐसे हमें करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन था इसलिए मैंने थोड़ा डिटेल में बताया। अब धीरे धीरे हमें जो भी 0 से पाई बाई टू ऐसा कुछ दिखाई देगा, मैं ये प्रॉपर्टी लिख के अप्लाई कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। आप भी थोड़ी ऐसी हैबिट बनाना। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 2, आई इक्वल टू 0 से पाई बाई टू रूट साइन एक्स अपॉन रूट कोस एक्स, सॉरी यहाँ पे भी रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स है, दोनों है यहाँ पर नीचे की तरफ, ऊपर है रूट साइन एक्स ओनली। तो देखो दोस्तों मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 उन दोनों में भी ऐसा ही होगा। मैं आपको एक बार दिखाऊँ, एक बार पहले मैं मेन पैटर्न दिखाता हूँ होता क्या है। किंग प्रॉपर्टी वही अगेन, तभी इसको किंग बोलते हैं। 0 से पाई बाई टू, ऊपर साइन की पावर जो भी है वही पावर नीचे की तरफ साइन की और कोस की दोनों की हो, और बीच में क्या लगाओ, प्लस लगाओ। इस प्रॉपर्टी और लिमिट है 0 से पाई बाई टू, ठीक है ना। 0 से पाई बाई टू ये क्या करता है, पाई बाई टू माइनस एक्स, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो ये एक दूसरे में इंटरचेंज हो जाते हैं। उसका फायदा हमें इस फॉर्मेट में देखने को मिलता है, ऊपर की तरफ एक ट्रिगोनोमेट्री और नीचे वो और उसका कॉम्प्लीमेंट्री, इस टाइप से हमें देखने को मिलता है। तो अगर मैं आपको एक एक्सपीरियंस के तौर पे दिखाऊं क्वेश्चन नंबर 2, इसमें देखो ऊपर साइन है, नीचे साइन एक्स कोस एक्स ऐसे है। ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 में साइन की पावर 3 बाई टू है, तो नीचे भी साइन की पावर 3 बाई टू और कोस की पावर 3 बाई टू। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 में 0 से पाई बाई टू, देखो इन तीनों में लिमिट सेम है, ऊपर कोस की पावर 5 है, नीचे साइन की पावर 5 कोस की पावर 5। तो ये तीनों क्वेश्चन, दूसरा तीसरा चौथा, ये एक ही टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तीनों में एक ही कंसेप्ट हम लगाएंगे, और वो क्या होगा, स्टार्ट कैसे करेंगे, किंग प्रॉपर्टी से।
तो बाय किंग प्रॉपर्टी होता क्या है, अगर अपने पास में ए टू बी ऐसा है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो होगा क्या उसका ए टू बी एफ ऑफ दोनों को जोड़ के ए प्लस बी माइनस एक्स हम लगा देते हैं डॉट डी एक्स। उससे अब किंग प्रॉपर्टी लगाने से पहले वाली इक्वेशन को 1 बोल दो, बाद वाली इक्वेशन को 2 बोल देंगे, तो देखो क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा आई इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, यहाँ पर बन जाएगा अंडर रूट ऑफ साइन जो x है ना, x बदल जाएगा, यहाँ वाला x, यहाँ वाला x और यहाँ वाला x, जहाँ जहाँ पे आपको x दिख रहा है वहाँ पर इस टाइप का चेंज हो जाएगा, मतलब लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, यहाँ पे 0 और पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा, तो 0 जोड़ने का तो कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स, डिवाइड बाई रूट साइन एक्स, वो भी ऐसा ही हो जाएगा, रूट साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, फिर प्लस यहाँ पर बन जाएगा रूट कोस है ना इस बार, तो इस बार कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स डॉट डी एक्स, ऐसा हो गया। तो अब ये सिंप्लीफाई होके क्या बन जाएगा, इधर ही बोल देता हूँ मैं आई बराबर 0 से पाई बाई 2, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है, तो ये बन जाएगा रूट कोस थीटा बोले तो कोस एक्स डिवाइड बाई नीचे रूट साइन 90 माइनस थीटा, ये बन जाएगा अपना कोस एक्स ही बन जाएगा वापस, फिर कोस 90 माइनस थीटा कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, रूट साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है, डॉट डी एक्स, इसको मैं बोल दूंगा इक्वेशन नंबर 2। अगले पेज में क्या करेंगे, किंग प्रॉपर्टी जब भी लगाते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को जोड़ देते हैं, तो आई और आई का क्या बन जाएगा 2i, और RHS में RHS जुड़ेगा, तो देखो इसका डिनोमिनेटर है रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स, इसका डिनोमिनेटर है रूट कोस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, तो डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, तो एक ही डिनोमिनेटर में लगा दूंगा, दोनों का एलसीएम वो सेम ही हो जाएगा, है ना। ऊपर की तरफ इसके क्या है रूट साइन एक्स, इसके क्या है रूट कोस एक्स, तो ऊपर की तरफ रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स भी आ जाएगा, और आप ध्यान से देखो नीचे रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स ये भी आ जाएगा, तो अगले पेज में लिखते हैं उसको। तो ऐसा बन जाएगा, जो ये रूट साइन एक्स ये पहली वाली इक्वेशन का था, मैंने यहाँ पर क्या किया है बाय इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, ठीक है, तो आई और आई मिलके 2i हो गया, और रूट साइन एक्स ये पहले वाली इक्वेशन का, इक्वेशन 1 का न्यूमरेटर था अपने ऑलरेडी जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसका, इक्वेशन 2 का न्यूमरेटर था रूट कोस एक्स, और दोनों का डिनोमिनेटर था ये सेम टू सेम, तो इनको जोड़ लिया। अब देखो जोड़ने के बाद में क्या फ़ायदा हुआ, ये इससे कट गया, ये इससे कट जाएगा, हर क्वेश्चन में ऐसा ही होगा, हर क्वेश्चन में कटेगा, क्वेश्चन नंबर 2 3 4 सब में ऐसा ही होगा। तो 2i इक्वल टू क्या हो गया 0 से पाई बाई 2 1 डॉट डी एक्स, ठीक है। इसको अगर हम सोल्व करें 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x हो जाएगा, यहाँ पे 0 से कितना पाई बाई 2 हो जाएगा ना लिमिट्स। अब सबसे पहले पाई बाई 2 डालूंगा, फिर 0 डालूंगा, तो पाई बाई 2 माइनस 0, यहाँ पे 2i बराबर पाई बाई 2 है, तो i बराबर क्या हो जाएगा पाई बाई 4। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फिर देखेंगे 4, उनको फटाफट देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है, इन दोनों की शक्ल एक जैसी है, और क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसा ही है ना, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, तो मैंने ना इनको खुद से ही सोल्व कर लिया है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व किया ना वैसा ही है ये। यहाँ पर क्या है 0 से पाई बाई 2 साइन 3 बाई 2 एक्स, साइन 3 बाई 2 एक्स, यहाँ पे कोस 3 बाई 2 एक्स, नीचे की तरफ प्लस में दोनों। तो बाई किंग प्रॉपर्टी आप जानते हो, किंग प्रॉपर्टी क्या होती है, 0 से अगर ए टू बी है तो हम क्या करते हैं लोअर लिमिट अपर लिमिट जोड़ के एक्स माइनस करके एक्स की जगह रख देते हैं, तो इस एक्स की जगह क्या आ गया 0 और पाई बाई 2 माइनस एक्स आ गया। ऐसे ही साइन नीचे जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर पाई बाई 2 माइनस एक्स, पाई बाई 2 माइनस एक्स आ गया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी काटाबिटी होगी, सॉरी उसके लिए। फिर यहाँ पे क्या बन गया देखो, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा कोस एक्स हो जाएगा, फिर ये साइन ये भी कोस में कन्वर्ट हो गया, कोस साइन में कन्वर्ट हो गया, है ना, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले, सब पे पावर 3/2 है ही। किंग प्रॉपर्टी से पहले और बाद की इन दोनों इक्वेशन को हम जोड़ देंगे, तो आई और आई ये क्या हो जाएगा 2i हो जाएगा। इसका न्यूमरेटर देखो, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, साइन भी है कोस भी है, यहाँ पर भी क्या है कोस भी है और साइन भी है, तो बात एक ही है, नीचे साइन कोस दोनों आ गए, डिनोमिनेटर सेम है। एक टाइप से मैंने एलसीएम भी ले लिया। इसका न्यूमरेटर है साइन और इसके न्यूमरेटर में है कोस, तो वो आ जाएगा साइन और कोस। आप देखोगे यार न्यूमरेटर जुड़ने के बाद में और डिनोमिनेटर जो पहले था वो दोनों सेम है, तो ये कट जाएगा। आंसर क्या जाएगा 1 का मतलब फिर इंटीग्रेशन करेंगे हम, 1 का क्या हो जाएगा x हो जाएगा, 0 से पाई बाई 2 लिमिट वही है डालेंगे, तो पाई बाई 2 माइनस 0, तो 2i बराबर पाई बाई 2 माइनस 0, तो 2i बराबर पाई बाई 2 माइनस 0 कोई मतलब है नहीं, तो i बराबर क्या हो जाएगा पाई बाई 4। ऐसे ही है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम फॉर्मेट पर है, वो भी मैंने तैयार कर लिया ताकि आप बस देख लो, इसका टाइम बच जाए, आप चाहो तो खुद से प्रैक्टिस कर लेना,
लिमिट्स वही है 0 से π/2, ऊपर कोस की पावर 5 है, नीचे साइन की पावर 5 और नीचे फिर से कोस की पावर 5, मतलब इन तीनों की पावर सेम है और नीचे क्या है प्लस लगा हुआ है। तो मैंने लगा दी किंग प्रॉपर्टी, है ना। उसमें क्या होगा, ये लोअर लिमिट अपर लिमिट का समेशन क्या है, 0 और π/2 का समेशन π/2 है। तो जहाँ जहाँ पे x है ना वहाँ पर मैं लिख दूंगा π/2 - x, π/2 - x और π/2 - x। कोस तो ये जो दोनों कोस है ये तो कन्वर्ट हो जाएंगे, ये दोनों कोस है ना ये कन्वर्ट हो जाएंगे साइन के अंदर ऐसे, और जो यहाँ वाला साइन है एक अकेला साइन, वो साइन फिर आगे जाके कोस में कन्वर्ट हो जाएगा। दोनों इक्वेशन को किंग प्रॉपर्टी से पहले और बाद में इन दोनों इक्वेशन को हम जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा हमें, i और i इन दोनों को जोड़ने से मिलेगा हमें 2i, इधर की तरफ ये रहा 2i, ठीक है। और इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, साइन कोस, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन कोस, उसके न्यूमरेटर में क्या है कोस, इसके न्यूमरेटर में क्या है साइन, तो वो भी आ जाएगा कोस प्लस साइन, ठीक है। आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो न्यूमरेटर मतलब मिलाने के बाद में जोड़ने के बाद में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है, साइन कोस प्लस साइन है, यहाँ पे साइन प्लस कोस है, बात बराबर, ये कट गया 1 आ गया, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, x में फिर हम 0 और π/2 लिमिट्स डाल देंगे तो π/2 - 0 क्या बन गया, π/2 बन गया। और 2i है ये सारा को ना LHS में जुड़ेगा तो 2i हो जाएगा, तो i बराबर फिर वो 2 डिवाइड में जाएगा तो π/4 बन जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, कुछ बच्चे इसको स्टार्ट ऐसे कर सकते हैं कि यार यहाँ पर जो है ये देखो -5 से 5 लिमिट्स है, तो वो देखेंगे यार ये वाली प्रॉपर्टी लगा दें, खटाक से बन जाना चाहिए -a से a वाली प्रॉपर्टी, है ना, कि 0 से a कर दो f(x) प्लस f(-)। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या मॉडुलस है, मॉडुलस वो भी कौन सा x+2 ऐसा है मॉडुलस, तो इसको हम ऐसा नहीं करेंगे। मॉडुलस को प्रायोरिटी, अगर मॉडुलस आ गया ना किसी क्वेश्चन में तब उस क्वेश्चन का ये फॉर्मेट चलेगा, जब भी कोई पीस वाइज फंक्शन आए, मॉडुलस x हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर x हो गया, कोई फंक्शन आए, उसमें हमें लिमिट तो दे रखी होगी a से लेके b तक, लेकिन हो सकता है कि जो मॉडुलस फंक्शन हो वो अपना नेचर चेंज a से b के बीच में किसी पॉइंट पे कर रहा हो। मान लो कि वो अपना नेचर चेंज कर रहा है c पर, तो हमें रुक रुक के जाना पड़ेगा, पहले हमें a से c पर जाना पड़ेगा, फिर c से b तक जाना पड़ेगा, मतलब a टू c इंटीग्रेट करना पड़ेगा, फिर c टू b हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तब जाके हम a से c और फिर बाद में b पर पहुंचेंगे, ठीक है दोस्तों। अब ये मॉडुलस अपना नेचर चेंज कहाँ करता है तो इसको मैं बता देता हूँ। वैसे मॉडुलस फंक्शन जब हमने एक्चुअली मॉडुलस फंक्शन के क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं अलग अलग चैप्टर्स के अंदर, यहाँ पर भी आया है, तो इसको भी मैं देखो अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ क्या है मॉडुलस का, क्या लफड़ा होता है। मॉडुलस अपना नेचर चेंज कहाँ होता है इस क्वेश्चन में समझ जाना, और ऐसा ही क्वेश्चन अगला है, एक बार और क्वेश्चन आएगा, फिर मिसलेनियस में भी ऐसा क्वेश्चन आएगा। मॉडुलस के क्वेश्चन इस क्वेश्चन से आप समझ जाना। जब भी मॉडुलस का क्वेश्चन आए आप यहाँ पे लिखो मॉडुलस ऑफ x+2, इसको अलग से एक लेबोरेटरी में लेके आओ, इधर अपनी लेबोरेटरी, इधर x+2 है ना, इसको यहाँ पे अंदर वाली चीज़ को, मॉडुलस पूरे को नहीं, अंदर वाली चीज़ को x+2 को आप 0 के बराबर रखो। यहाँ से x की वैल्यू क्या मिली -2, तो x बराबर -2 पर अपना जो मॉडुलस x+2 है ना ये अपना नेचर चेंज करेगा। क्या करेगा, ये नेचर चेंज करेगा। आप बोल सकते हो कि ये क्या है, एक क्रिटिकल पॉइंट है। क्या है, क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है, मतलब क्रिटिकल पॉइंट जहाँ पे अपना नेचर चेंज करे उस टाइप का हो गया ये। अब इसको फिर सोल्व कैसे करते हैं, तो देखो दोस्तों आप है ना पूरी नंबर लाइन के चाहो तो 2 टुकड़े बना लो, या फिर ऐसे देख लो अपना क्वेश्चन पूरी नंबर लाइन पे तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि -∞ से इन्फिनिट तक है ना। आप तो देखो अपना क्वेश्चन कहाँ से कहाँ तक है, -5 से 5 तक है, ठीक है, -5 to 5 ऐसे है, -5 से 5 तक है। क्या अपना x बराबर -2 इसके बीच में आएगा, अगर इसके बीच में आएगा तब तो टुकड़े हो जाएंगे, तो -2 जो होगा वो हाँ बिल्कुल आएगा, -2 यहाँ कहीं पे होगा, ठीक है। तो अब हमें इंटीग्रेशन करना है यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये जो मॉडुलस x+2 है वो -2 पर, वो कैसे निकाला, इसको 0 के बराबर रख के, -2 पर अपना नेचर चेंज करता है। तो फिर हम क्या करेंगे, अलग अलग इंटरवल्स में इंटीग्रेट करेंगे। सबसे पहला तो कौन सा, -5 से -2, मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा, i बराबर इंटीग्रेशन -5 से -2, फिर एक और इंटीग्रेशन लगेगा, फिर क्या होगा, -2 से 5, -2 से 5 ऐसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा हमें। तो इसके टुकड़े तो हमने कर लिए। अब फिर टुकड़े करेंगे तो देखो ये मॉडुलस यहाँ पर भी वैसे सेम टू सेम ही आएगा, क्या, मॉडुलस x+2 ऐसे डॉट dx, यहाँ पर भी वही आएगा, मॉडुलस x+2 डॉट dx, ठीक है। चलो टुकड़े कर लिए, क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया, लेकिन आगे क्या करेंगे फिर, देखो दोस्तों
यहाँ पर मॉडुलस का इंटीग्रेशन, ऐसा तो कोई फॉर्मूला आपने पढ़ा नहीं होगा कि कोई मॉडुलस का इंटीग्रेशन हो। जैसे अपने पास में ये फॉर्मूला लिस्ट है ना, एक्स की पावर एन का क्या होता है, अंडरूट एक्स का क्या होता है, 1/x का log होता है, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है, साइन का ये होता है कुछ। ऐसे कभी आपने फॉर्मूला देखा कि मॉडुलस एक्स का इंटीग्रेशन यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ? नहीं होता है ना। तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर हमें ये मॉडुलस हटाना पड़ेगा, तब जाके हम इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। मॉडुलस एक टाइप से समझ लो दीवार है, इस दीवार की वजह से हम इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे, तो फिर हमें मॉडुलस का ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा, एक दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा जो कि काम तो मॉडुलस का ही करे लेकिन मॉडुलस हट जाए। देखो कैसे, यहाँ पर लिमिट्स क्या है, -5 से -2, मतलब इस बीच में। जैसे मैं इसको दो टुकड़ों में समझा देता हूँ, इधर और समझा देता हूँ। देखो नंबर लाइन के दो टुकड़े हो गए, ये -5 है, यहाँ पे -2 और यहाँ पे 5 हो गए। आप यहाँ का कोई नंबर उठाओ, यहाँ का कोई नंबर उठाओ, जैसे मैं -5 से -2 के बीच में ले लेता हूँ, -3 ले लेता हूँ। -3 उठाकर आप इसके अंदर रखो, किसके अंदर, इसके अंदर, क्या बनेगा, मॉडुलस x + 2 है ना, तो मॉडुलस -3 + 2 बनेगा। मॉडुलस -3 + 2 क्या होगा, -1 का मॉडुलस। और इसको आप अगली स्टेप में 1 बोल दोगे। लेकिन रुको, अभी रुको, एक बार इधर की तरफ और एक और पॉइंट लो, -2 से 5 के बीच में, इधर मैं ले लेता हूँ, -2 से 5 के बीच में ले लेता हूँ मैं 1 ले लेता हूँ, ठीक है, 1 लिया मैंने। 1 उठा के मैंने यहाँ पे रखा x की जगह, तो क्या बन जाएगा, 1 + 2 का मॉडुलस। तो ये क्या बन जाएगा, 3 का मॉडुलस, जिसको आप 3 लिख दोगे। लेकिन अगर सोचो, देखो आंसर तो इसका भी पॉजिटिव आना चाहिए और इसका भी आंसर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। लेकिन अगर ये मॉडुलस नहीं होता, -1 पर ये मॉडुलस नहीं होता, फिर भी अगर आपको प्लस आंसर लाना हो तो क्या करोगे, आप सिंपल सा क्या करोगे, -1 के आगे माइनस लगा दोगे, है ना। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, 3 है, 3 के आगे 3 पर मॉडुलस लगा हुआ है और 3 का आंसर पॉजिटिव आना चाहिए, तो 3 तो खुद ही पॉजिटिव है। तब आप क्या करोगे, इस 3 को ऐसा का ऐसा ही लिख दोगे। ऐसा का ऐसा ही लिखने का मतलब, यहाँ पर मॉडुलस के बाहर क्या साइन लगाया हमने, प्लस का साइन लगाया। कोई साइन नहीं होता तो प्लस का ही होता है। तो आप ये मेरी बात समझो, जब मॉडुलस के अंदर वाला नंबर, जब मॉडुलस के अंदर वाला नंबर नेगेटिव हो, तब हम खुद से एक माइनस लगा देते ताकि माइनस और नेगेटिव मिलकर वापस प्लस बन जाए, मॉडुलस वाला काम भी हो जाए और मॉडुलस हट भी जाए। ठीक है, वही बात हो गई, मतलब सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, काम भी हो जाए अपना और मॉडुलस भी हट जाए, है ना, इस टाइप से। तो प्लस वाले नंबर पे तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, वही फंडा यहाँ पर हम लगाएंगे। इससे अगले वाले क्वेश्चन, मॉडुलस का जो भी क्वेश्चन आएगा ऐसा ही करेंगे। तो i = देखो -5 से -2 के बीच में हमने एक नंबर लिया -3, उस पर ऐसा नेगेटिव मॉडुलस के बाहर हमें फिर माइनस लगाना पड़ा। तो ये जो मॉडुलस है वो माइनस साइन से खुलेगा। आपको इतना सारा माथापच्ची करने की जरूरत भी नहीं है, आप तो ये पहचानो, पहले तो ऐसे कर देना, इसको 0 के बराबर रख के 2 टुकड़े कर देना अलग अलग। क्वेश्चन अभी वो मॉडुलस मैंने खोला नहीं है, मॉडुलस मैंने दोनों में अलग अलग रख दिया। अब -5 से 2 के बीच में कोई सा भी एक दिमाग में नंबर सोच लो, -4 आज यहाँ पे रखोगे, देखोगे तो -4 और 2 ये नेगेटिव नंबर आएगा। तो मॉडुलस जब भी अंदर की तरफ नेगेटिव बने तो आप नेगेटिव से खोल दो, तो ऐसा हो जाएगा इंटीग्रेशन -5 से -2। यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन, ये मॉडुलस कैसे खुलेगा, माइनस के साथ, माइनस हो जाएगा x + 2 ऐसे .dx। यहाँ पे प्लस की जगह प्लस आ गया, इंटीग्रेशन -2 से 5 आ गया। -2 से 5 में कोई नंबर सोच लो, -1 ले लो, 0 ले लो, कुछ भी ले लो। -1 लोगे तो -1 + 2 प्लस का 1 आ जाएगा। अभी तो अंदर प्लस का ही मिलेगा, इस इंटरवल में प्लस का आंसर मिलेगा। तो मॉडुलस को फिर मॉडुलस की जरूरत है ही नहीं, हम हटा देंगे, मतलब प्लस के साइन के साथ खुल जाएगा। ठीक है, तो अब इनको इंटीग्रेट कर लेते हैं, मॉडुलस हट गया, अब किसका वेट कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, -x + 2 है ना, तो माइनस को अंदर भेज दो। -x का इंटीग्रेशन क्या होता है, -x का इंटीग्रेशन हो जाएगा -x²/2, फिर -2 माइनस और ये 2 -2 का इंटीग्रेशन -2x। लिमिट्स क्या है, -5 से -2, -5 to -2, फिर बीच में क्या लगा, प्लस x का इंटीग्रेशन x²/2, यहाँ पे इंटीग्रेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 का इंटीग्रेशन 2x, लिमिट्स लगा दो -2 से 5, -2 to 5। इस लास्ट वाली इक्वेशन को मैं अगले पेज में लिखता हूँ और उसमें सोल्व करते हैं इसको। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले इस एक्सप्रेशन में हम रखेंगे अपर लिमिट, क्या, -2 इसके अंदर मैं डालूंगा। तो ये जहाँ जहाँ x लिखा हो वहाँ पे -2 आ जाएगा। यहाँ पे वैसे बहुत सारे, हर तरफ माइनस ही माइनस है, तो जहाँ पर मेरे को मौका मिलेगा माइनस माइनस प्लस लिखने का तो मैं लिख दूंगा ना, नहीं तो बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा अननेसेसरली। तो यहाँ पे माइनस,
यहाँ पे x का स्क्वायर है तो x की जगह क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, प्लस का 4 आ जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है, -2x, x की जगह आएगा -2, तो -2 इंटू -2 हो जाएगा प्लस का 4, ऐसा हुआ माइनस। अब मैं लोअर लिमिट डालूंगा इसके अंदर, तो -5 डालूंगा x की जगह, तो -5 का स्क्वायर आएगा, ये बन जाएगा 25, तो ये क्या बनेगा, -25/2 -25/2 -2 इंटू एक्स की जगह -5, -2 इंटू -5, ये बन जाएगा प्लस का 10, तो यहाँ पे प्लस का 10 लिख दूंगा, ठीक है। ये हमने इस पहले वाले को मतलब इसमें लिमिट्स अप्लाई कर दी। अब प्लस लगा के अब मैं ये वाला ये सोल्व करूँगा, तो 5 इसमें रखूँगा तो ये क्या बन जाएगा, 25/2, तो 25/2 आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या है, प्लस, तो प्लस 5 इसमें डालूंगा तो क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा, 5 दूनी 10 हो गया, ये हो गया। फिर माइनस, अब मैं लोअर लिमिट डालूंगा इसके अंदर, ये यहाँ पर है ना, दूसरे वाले का यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर बटे 2, तो 4/2 हो जाएगा, 4/2। -2 डालूंगा तो माइनस का 4 आ जाएगा, ऐसे हो गया। जो चीज़ें कट रही है वो काट दो। देखो, अच्छा आप ब्रैकेट खोलना चाहो तो खोल सकते हो, जैसे मैं एक बार लिखता ही चलता हूँ इनको, i बराबर, ये कट जाएगा, या फिर आप ये देख लो यार, माइनस का ये क्या है, माइनस का ये 10 है ना, माइनस, और ये 10, इधर ये प्लस का 10 है, तो इससे ये कट जाएगा। और कोई नंबर, यहाँ पे ये प्लस का 4 है और इधर -4, ये भी प्लस का 4 है। अच्छा, ये -4/2 ये बच गया। अच्छा, और कुछ कट ही नहीं रहा, बस ये कट रहा है, ठीक है, देखते हैं। -4/2, तो ये हो जाएगा -2, ये है 4, तो ये 4, माइनस माइनस प्लस का 25/2, 25/2 हो गया। फिर बीच में प्लस प्लस 25/2, ये आ गया, -4/2, तो ये हो जाएगा -2, माइनस -4, ये हो जाएगा प्लस का 4। चीज़ों को जोड़ लो, यहाँ पे देखो -2 और -2, ये माइनस का 4 हो जाएगा और वो इस 4 को काट देगा, तो ये तीनों और काट दिए मैंने। फिर क्या बचा, i बराबर 25/2, 25/2, तो ये बच जाएगा 25, है ना, दोनों को जोड़ लिया मैंने। और यहाँ पे प्लस का 4 है तो प्लस का 4 आ जाएगा, बराबर 25 और 4 कितना हो गया, 19 हो गया, सॉरी 29 हो गया। आंसर क्या आ गया, 29। ये किया हमने क्वेश्चन नंबर 5। मॉडुलस का क्वेश्चन था, उसको 0 के बराबर रखा, अंदर वाली चीज़ को क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया, और इस क्रिटिकल पॉइंट पे हमने पूरी लिमिट का, अपना क्वेश्चन था -5 से 5, तो हम डायरेक्ट नहीं जाएंगे, -5 से 5 डायरेक्ट नहीं जाएंगे सोल्व करते वक्त, -5 से बीच में रुकेंगे, -2, फिर -2 से फिर स्टार्ट करेंगे 5 तक। फिर दोनों ही केस में मैंने वैल्यूज़ ले के सोच के देख लिया कि मॉडुलस के अंदर अगर नेगेटिव है तो मॉडुलस को माइनस से खोल देंगे, मॉडुलस के अंदर पॉजिटिव है तो उसको पॉजिटिव से खोल देंगे। मॉडुलस एक बार हटने के बाद में तो क्या है, फिर तो जीत ही गए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 6, i बराबर 2 to 8 मॉडुलस x-5 डॉट dx। तो इसको एक बार अलग से लेबोरेटरी में लाते हैं, इधर इस बार ऐसी लेब अपने पास में। मॉडुलस क्या है, x-5 है, इसका मॉडुलस है दोनों तरफ। तो अब अंदर वाले नंबर मतलब x-5 को हम 0 के बराबर रखेंगे, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएगा, 5 उधर चला जाएगा, तो x बराबर 5 बन जाएगा। x बराबर 5, क्या अपना देखो क्वेश्चन क्या है, 2 से 8 तक है, क्वेश्चन है 2 से लेके 8 तक। ये जो 5 आया क्या इनके बीच में है, हाँ 2 से 8 के बीच में होता है, 5 यहाँ पर आ जाएगा। तो 2 से 8 का जो डायरेक्ट जाने का जो क्वेश्चन था, अब हम डायरेक्ट नहीं जाएंगे, 2 से 8 डायरेक्ट नहीं जाएंगे, हम जाएंगे 2 से 5, फिर जाएंगे 5 से 8, ठीक है। तो ये जो अपना क्वेश्चन है आई, ये क्या बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा 2 से 8 जाने का प्लान 2 टुकड़े में हो गया, 2 से 5 2 to 5, और इधर वो सेम टू सेम लिख लेता हूँ, x-5 का मॉडुलस डॉट dx प्लस 5 से 8 तो 5 to 8, और वही x-5 का मॉडुलस डॉट dx, ठीक है। अब हमें ये मॉडुलस हटाना है यहाँ पर आके, तो देखो 2 से 5 के बीच में कोई नंबर सोचो, 2 से 5 के बीच में सोच लिया मैंने 3 -5 माइनस का 2, अंदर की तरफ नेगेटिव है तो ये मॉडुलस नेगेटिव साइन से खुलेगा, तो ऐसा बन जाएगा इंटीग्रेशन 2 to 5 माइनस x-5, इसके बाहर मैंने माइनस लगा दिया ना, डॉट dx प्लस फिर 5 से लेके 8 तक, 5 से लेके 8 तक कोई नंबर सोचो बीच में, 6 है ना, 6, तो 6 - 5 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस का 1 हो रहा है, तो मॉडुलस के अंदर ऑलरेडी इस इंटरवल में प्लस का ही नंबर बनेगा, प्लस का ही नंबर बनेगा, तो मॉडुलस मतलब हटा देंगे, मॉडुलस की जरूरत ही नहीं है, तो ये प्लस साइन के साथ हट जाएगा, प्लस को हम लिखते नहीं है, डॉट dx ऐसा हो गया। तो मॉडुलस हट गया। अब तो हम इसको अभी खत्म कर देते हैं, आई बराबर, अच्छा इसको -x ही समझ लो आप, -x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -x² बाई 2, यहाँ पे माइनस 5 है तो प्लस का 5 हो जाएगा,
और प्लस के 5 का इंटीग्रेशन 5x हो जाएगा प्लस का, या फिर 2 to 5 लिमिट्स होगी, प्लस x का इंटीग्रेशन x²/2 माइनस 5 का माइनस 5x और लिमिट्स 5 to 8 ये मैंने लगा दी। वैल्यूज़ पुट करते हैं तो i बराबर, सबसे पहले मैं इसमें 5 डालूंगा तो माइनस का 25²/2 माइनस का 25/2, फिर इसमें 5 डालूंगा तो प्लस का 25 बन जाएगा, 5 × 5। ये अपर लिमिट डाल दी, अब मैं डालूंगा लोअर लिमिट, तो माइनस 2 इसमें रखूँगा तो माइनस का 2²/2 तो ये हो जाएगा माइनस का 4/2 प्लस 5 दूनी 10 हो गया। ये मैंने पहले वाले को इसकी लिमिट्स पुट कर दी प्लस। अब मैं इसको सोल्व करता हूँ तो यहाँ पर सबसे पहले मैं 8 रखूँगा तो 8²/2 तो हो जाएगा 8² 64/2 माइनस, यहाँ पर भी 8 रखूँगा तो माइनस का 5 40 हो जाएगा, ये 40, फिर माइनस। अब मैं 5 रखूँगा तो 5²/2 तो ये कितना हो जाएगा 25/2 हो जाएगा, प्लस का ही है ना, हाँ। फिर ये रखूँगा तो माइनस 5 × 5 ये माइनस का 25 हो जाएगा, माइनस का 25 ऐसा हो गया। तो अब देखो अपना आंसर क्या बनेगा, यहाँ पे जो कट रहा है वो काट लो, बाकी बच जाएगा यहाँ पर। तो वैसे तो मेरे को यहाँ पे लग नहीं रहा कुछ कटेगा, तो इनको हम थोड़ा ऐसे ही लिखने की कोशिश करते हैं। ये सारे ब्रैकेट खोल देता हूँ विथ थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन। ये कितना हो गया माइनस का 25/2, फिर यहाँ पे प्लस का 25 माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा है ना, 4/2 2 हो जाएगा, माइनस का 10 आ जाएगा, फिर प्लस 64/2 ये हो जाएगा 32 माइनस का 40, फिर माइनस 25/2 एंड माइनस माइनस प्लस का 25 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा स्मार्ट कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी। जैसे माइनस का 25/2 और माइनस का 25/2 ये कुल मिला के माइनस का 25 हो जाएगा, तो ये दोनों मिलकर इस 25 को काट देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे 25 बच गया, यहाँ पे ये प्लस का है, ये प्लस का है और ये प्लस का है, बाकी ये एक माइनस का है और ये एक माइनस का है। अच्छा एक काम करो, ये माइनस का 50 हुआ ना, माइनस का 50 और ये 25 तो माइनस का 25 बच जाएगा, माइनस का 25 और ये अपना कितना 34 हमें 9 आंसर दे देगा। देखो ऐसा हुआ 2 32 और माइनस 40 माइनस 10 माइनस 40 हो गया माइनस 50, माइनस 50 और 25 हो गया माइनस का 25 और 2 और 32 ये हो गया 34, 34 माइनस 25 भी कितना मिल जाएगा 9 मिल जाएगा हमें। ठीक है, ये बन गया आंसर। तो इसमें भी वैसे क्या मॉडल्स का क्वेश्चन था, उसको अंदर वाले को 0 के बराबर रखा और फिर क्रिटिकल पॉइंट आ गया, वो अपने क्वेश्चन के जो रेंज है ना उसके बीच में है, डोमेन के बीच में 2 से 8 के बीच में, तो वहीं से मैंने टुकड़े कर लिए, 2 से 5 अलग, 5 से 8 अलग, फिर 2 से 5 में मॉडल्स के अंदर वाला नंबर नेगेटिव है तो नेगेटिव से खुल जाएगा मॉडल्स, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से खुल जाएगा। ठीक है, ताकि माइनस माइनस प्लस बन जाए और फिर यहाँ पर भी प्लस 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 बन जाए ऐसे। तो फिर आगे तो फिर मॉडल्स हट जाने के बाद तो सब सिंपल है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 7, i = इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x 1 - x⁻n.dx। तो आपको यहाँ पे थोड़ी किंग प्रॉपर्टी टाइप का लग रहा होगा एक्सप्रेशन, और वैसे मैंने बताया भी था यहाँ पर, जैसे अगर आपको लिमिट्स दिखाई दे 0 से a और अंदर फंक्शन में कहीं ना कहीं ऐसे मल्टीप्लाई में या डिवाइड में कुछ ऐसा एक्सप्रेशन हो, कैसा एक्सप्रेशन, एक जगह तो x हो और बाकी जगह a - x हो, a क्या है ये ऊपर वाली लिमिट ये, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो 0 और a का समेशन, तो ऐसा कुछ दिखाई दे तो आप किंग प्रॉपर्टी लगा सकते हो। ठीक है, ये हिंट है। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 7 है, जब आप करोगे क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है x और 1 - x है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर की तरफ 1 है। क्वेश्चन नंबर 9 में 0 और 2 है तो यहाँ पे 2 - x आपको देखने को मिल रहा है। ऐसा ही नहीं, क्वेश्चन नंबर 17 इसके अंदर देखो 0 से a है तो आपको यहाँ पर a - x देखने को मिल रहा है, बहुत ही बड़ा हिंट है ये। ठीक है, इसको मिस मत करना। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, बाय किंग प्रॉपर्टी। वैसे किंग यहाँ पे नाम है नहीं, मैं बार बार बता रहा हूँ, आप ऐसे बोर्ड में लिख के आ जाओ कि बाय किंग प्रॉपर्टी, वो फिर आपको गुलाम बना लेंगे, मार्क्स बहुत कम देंगे फिर। मतलब आपको मेन क्या है कि वो प्रॉपर्टी ज़रूर लिखनी है। प्रॉपर्टी क्या है, a to b f(x) dx बराबर क्या हो जाएगा, a to b f(, इन दोनों को जोड़ दो तो a + b - x.dx ये आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर हमें लगाना है। यहाँ पर ऐसा क्यों लगाना है, क्योंकि देखो इनमें से मैं बोलूँ कि कॉम्प्लिकेटेड कौन सा है, तो कॉम्प्लिकेटेड ये वाला है, क्योंकि यहाँ पे 1 - x भी है, ये तो सिंपल सा x था, यहाँ पे तो x की पावर 1 थी, लेकिन यहाँ पे इस पावर n भी है। तो अगर आप ये प्रॉपर्टी लगाओगे तो जो कॉम्प्लिकेटेड होगा वो आसान हो जाएगा, और जो आसान है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं होगा। तो लगाओ ये प्रॉपर्टी, i बराबर
लिमिट क्या है 0 to 1, x की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 और 1 इन दोनों को जोड़ो, x की जगह क्या आ जाएगा ये a प्लस बी माइनस एक्स, तो a प्लस बी बोले तो 0 और 1 1 माइनस एक्स, x को आप 1 माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो। यहाँ पे लिमिट्स चेंज करने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर्टी ये ऐसी है, आपको कुछ भी चेंज नहीं करना, बस ये चेंज कर दो। तो x की जगह आ जाएगा 1 माइनस एक्स डॉट मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस, ये तो मैंने जैसा एज इट इज था वैसा लिख लिया। यहाँ पर ये जो x है, ये जो x है, यहाँ पर आ जाएगा क्या 1 माइनस एक्स आ जाएगा। समझ गए मेरी बात? x जहाँ जहाँ x आपको मिले ढूंढ ढूंढ के वहाँ पे आप 1 माइनस एक्स डाल दो। तो 1 माइनस एक्स पहले से था, उस x की जगह मैंने डाल दिया 1 माइनस एक्स, तो यहाँ पे अच्छा पावर क्या है n डॉट डी एक्स हो गया। इसको सोल्व करते हैं तो i बराबर 0 to 1 1 माइनस एक्स डॉट, इसको जब हम सोल्व करेंगे इसको, ये देखो इसको आप चाहो तो अलग से सोल्व कर लो, ये क्या है 1 माइनस एक्स है, तो ये ब्रैकेट खुलेगा तो 1 माइनस 1 प्लस एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 से 1 कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा x आ जाएगा। तो जब इसको सोल्व करोगे ना तो ये सिंपल सा क्या बन जाएगा x बन जाएगा, तो यहाँ पर मैं x ही लिख देता हूँ, x की पावर n डॉट डी एक्स, ऐसा हो गया। तो अब देखो यहाँ पर वैसे किंग प्रॉपर्टी लगाने से पहले और बाद में जोड़ दिया करते थे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर है ना, हमें जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक सिंपल क्वेश्चन है। जो जोड़ते कब है, जब ट्रिगोनोमेट्री टाइप के जो एक्सप्रेशन होते हैं ना वहाँ पर हम जोड़ते हैं, यहाँ पर जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि हम इसको ही सिंप्लीफाई कर सकते तो कर लो, इसी को सोल्व कर लेते हैं। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, ये जो x की पावर n है ना, वो आप इसमें अलग मल्टीप्लाई कर दो और इसमें अलग मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। देखो ऐसा बन जाएगा i बराबर इंटीग्रेशन 0 to 1 x की पावर n इंटू 1, ये ब्रैकेट खोल दो मतलब, तो x की पावर n बन जाएगा माइनस x की पावर n इंटू x, ये बन जाएगा x की पावर n प्लस 1 डॉट डी एक्स। अब सिंपल सा x की पावर n का फॉर्मूला यहाँ पे आके लगा सकते हैं, प्रॉपर्टी हमें एक बार यूज में लेनी है ताकि वो आसान बन जाए, आसान बनाते वक्त भी हम प्रॉपर्टी काम में ले सकते हैं। फाइनली अब यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी लगाने की जरूरत नहीं है, इसको आप सिंपली इंटीग्रेट कर लो। x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, उसकी एक पावर बढ़ जाती है, n प्लस 1 बन जाएगा और नीचे भी n प्लस 1, फिर बीच में माइनस तो माइनस। यहाँ पर x की पावर n प्लस 1 है ऑलरेडी, उसमें भी एक पावर बढ़ जाएगी, क्या बन जाएगा x की पावर n प्लस 2 डिवाइड बाई नीचे भी n प्लस 2। लिमिट्स क्या क्या है 0 to 1, तो 0 to 1, तो i इक्वल टू सबसे पहले मैं 1 डालूंगा, तो जहाँ जहाँ x है, कहाँ कहाँ x है, यहाँ x है, तो 1 यहाँ पे रख दूंगा। 1 की पावर n प्लस 1 कोई मतलब नहीं है, 1 बन जाएगा, नीचे n प्लस 1 माइनस माइनस 1 की पावर n प्लस 2 कोई मतलब नहीं है, 1 बन जाएगा और नीचे क्या n प्लस 2, ये मैंने 1 डाल दिया, माइनस लगाऊंगा, अब मैं 0 डालूंगा, तो 0 डालूंगा तो 0 बटा 0 की पावर n प्लस 1 सब 0 बन जाएगा, माइनस 0 की पावर n प्लस 2 वो भी 0 बन जाएगा। नीचे वाले लिखने के फिर कोई मतलब है नहीं, इसको आप हटा दो, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ये बच गया। तो i बराबर 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2, ठीक है, आंसर बढ़िया दिख रहा है। इसको चाहो तो आप एलसीएम ले सकते हो, एलसीएम ले लेता हूँ मैं, n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, n प्लस 2 इधर आ जाएगा, n प्लस 1 इधर आ जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा n प्लस 2 माइनस, ये इधर आएगा तो माइनस से मल्टीप्लाई करके लिख दो ब्रैकेट खोल के, माइनस n माइनस 1, n से n कट गया, 2 माइनस 1 हो जाएगा 1, और नीचे n प्लस 1 n प्लस 2, ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पर हम पहुँच गए। तो वही फॉर्मेट हमें दिखा, x है, अरे यार फिर 1 माइनस एक्स भी है, तो बस लगा दिया किंग प्रॉपर्टी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 8, i इक्वल टू 0 to π/4 log ऑफ 1 प्लस 10x डॉट डी एक्स, ऐसा फॉर्मेट है। तो देखो वैसे तो मैंने आपको फॉर्मेट बताया भी था, एक बार दोबारा और बता देता हूँ। जैसे log के अंदर ट्रिगोनोमेट्री आ जाए, log के अंदर ट्रिगोनोमेट्री आ जाए और लिमिट्स हो 0 से π/2, अपने वाले केस में 0 से π/4 है, कम है, तो 0 से π/2 हो या उससे कम लिमिट्स हो, तब चांसेस बनते हैं ना, ये मैं चांसेस बता रहा हूँ, तब चांसेस बनते हैं किंग प्रॉपर्टी लगने के। अगर ऐसा है 0 से पाई है या 0 से 2 पाई है और अंदर की तरफ है log के अंदर ट्रिगोनोमेट्री, अपना है ना log के अंदर ट्रिगोनोमेट्री, log के अंदर 10x है, तो जब लिमिट्स π/2 से ज़्यादा हो, पाई 2 पाई, तब हम क्या करते हैं, वो आधी करने वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं। 0 से 2a का क्या बन जाता है, 0 से a, वो वाली प्रॉपर्टी। लेकिन अपना तो 0 से π/4 ही है, ये तो π/2 से भी कम है, तो इसके अंदर भी क्या लग जाएगा, अपना किंग प्रॉपर्टी लग जाएगी। इसका बेनिफिट हमें मिलता है, log के अंदर ट्रिगोनोमेट्री, तो आप एक बार किंग प्रॉपर्टी, और वो अगर लिमिट ज़्यादा है 0 से पाई या 2 पाई ऐसे है, तब वो आधा करने वाली प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। लेकिन अल्टीमेटली कहीं ना कहीं अपनी किंग प्रॉपर्टी लगती है। ये पैटर्न क्या है, log के अंदर
ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। ये तो क्या किया जाए यहाँ पर, किंग प्रॉपर्टी बाय किंग प्रॉपर्टी। किंग प्रॉपर्टी क्या होती है, 0 8 कभी ए टू बी हो एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो तो उसकी जगह आ जाता है ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डॉट डी एक्स, मतलब लिमिट्स को जोड़ के माइनस एक्स लगा दो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू 0 to π/4 log ऑफ, यहाँ पे क्या है 1 प्लस अंदर क्या है 10, फिर क्या आएगा x आएगा। x की जगह हम इस बार चेंज करने वाले हैं, x की जगह क्या आने वाला है, लिमिट्स को जोड़ के माइनस एक्स। तो यहाँ पे क्या 0 और π/4 है, इन दोनों को जोड़ेंगे लिमिट्स को तो π/4 आ जाएगा। तो लिमिट्स को जोड़ के मतलब π/4 माइनस एक्स लगा दो, ठीक है, ऐसा बन जाएगा। ये थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व है, तो किंग प्रॉपर्टी से पहले वाली इक्वेशन को 1 बोल दो, बाद वाली इक्वेशन को हम 2 बोलेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। उससे पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, है ना, यहाँ इसको पहले सिंप्लीफाई हमें कर लेना चाहिए, बाद में लगाएंगे। आई इक्वल टू क्या हो गया 0 से π/4 log ऑफ 1 प्लस, देखो ये 10 π/4 माइनस एक्स है। अब ये 10 π/4 का फॉर्मूला क्या होता है, ये एक टाइप से कैसा फॉर्मूला हो गया, 10a माइनस बी का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। 10a माइनस बी, 10a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b, ऐसा होता है। तो ऊपर क्या आ जाएगा 10 π/4 माइनस 10x अपॉन नीचे 1 प्लस 10। अच्छा एक बताओ 10 π/4 होता क्या है, 10 π/4 मतलब 10 45 डिग्री, एक होता है कितना, एक। तो जहाँ जहाँ पे 10 π/4 यहाँ और यहाँ जरूरत पड़ेगी ना, मैं वहाँ पे 1 चिपका दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत फिर ऐसा लंबा हो जाएगा अगर हम एक एक चीज़ शो करने लगेंगे। तो 10 π/4 आएगा 1 हो जाएगा, माइनस 10x आएगा तो 10x हो जाएगा। ऊपर वाला हो गया 10a माइनस 10b, नीचे 1 प्लस 10a इंटू 10b, 10 π/4 इंटू 10x, तो 10 π/4 हो जाएगा 1 इंटू 10x, तो 1 इंटू 10x 1 प्लस 10x, मतलब ये 10x ही बन जाएगा डॉट dx। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर मैं एलसीएम ले लेता हूँ, तो क्या बन जाएगा, देखो 0 से π/4 log के अंदर ये 1 प्लस 10x है ना, ये इधर ये प्लस दिख रहा है आपको, तो ये इसके पास आ जाएगा ऐसे इधर, तो क्या बन जाएगा 1 प्लस 10x और फिर ये आ जाएगा प्लस 1 माइनस 10x डिवाइड बाई नीचे की तरफ ये आ जाएगा अपना 1 प्लस 10x, ठीक है। डॉट यहाँ पे डॉट dx आएगा, वो मैं लिख नहीं रहा, थोड़ी जगह यहाँ पे कम पड़ रही है। तो यहाँ पे देखो कि 10x से 10x कट जाएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ऐसा बन जाएगा आई बराबर 0 to π/4 अंदर की तरफ log और फिर 1 और 1 हो जाएगा 2 और नीचे की तरफ 1 प्लस 10x हो जाएगा डॉट dx। इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 ये है log 1 प्लस 10x, इक्वेशन नंबर 2 log 2/1 प्लस 10x। इन दोनों को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो अगली इक्वेशन में मैं इनको जोड़ के लिखता हूँ। तो देखो दोस्तों ये मैंने ऐड कर दिया इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, LHS दोनों का i और i था तो i प्लस i, ये हो जाएगा 2i बराबर, यहाँ पे देखो दोनों की लिमिट सेम थी। अगर आप देखोगे ये क्वेश्चन भी 0 से π/4 तक था और जो इक्वेशन 2 मिली उसमें लिमिट्स चेंज होती नहीं है 0 से π/4, किंग प्रॉपर्टी लगाने के बाद में लिमिट्स चेंज नहीं होती। तो ये दोनों सेम थी, तो मैंने अब ये लिमिट्स वगैरह तो इंटीग्रेशन एक ही जगह लगा दिया, इसको और इसको जोड़ दिया। तो यहाँ पर ये ऊपर की तरफ 1 प्लस 10x, यहाँ पे नीचे की तरफ 1 प्लस 10x है। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लग रही है देखो, log दिस प्लस log दिस, तो क्या हो जाएगा log m प्लस log n हो जाएगा। log m प्लस log n क्या होता है, log ऑफ m इंटू n, ठीक है। दोनों मल्टीप्लाई हो जाए, अंदर वाले नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, अगर बीच में प्लस लगा हो तो इनके बीच में भी प्लस लगा है तो ये भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्या बन जाएगा 0 से π/4 log एक ही log बन जाएगा और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है 1 प्लस 10x मल्टीप्लाई बाई ये वाला नंबर 2/1 प्लस 10x, ठीक है, और बाहर डॉट dx, ऐसे हो गया। तो देखो 1 प्लस 10x से 1 प्लस 10x कट जाएगा, log 2 बच गया, सिंपली क्या बच गया log 2। तो ऐसा हो गया 2i बराबर log 2, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो अपना बाहर आ जाएगा, log 2 बाहर आ गया, 0 से कितना π/4, अंदर की तरफ क्या बचेगा, ये सब कट गया, log के अंदर वाली चीज़ कट गई, log 2 यहाँ पे बचा और ये यही नंबर बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचेगा, सिंपली dx बचेगा। तो आप इसको 1 इंटू dx लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई में 1 तो होता ही है। 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा अपना x हो जाएगा, तो ये क्या है log 2 है
और 1 का इंटीग्रेशन x हो गया। x में हम लिमिट्स डाल देंगे 0 से π/4, 0 to π/4। तो देखो क्या हो जाएगा, इधर LHS में 2i बराबर log ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय π/4 इसमें डालूंगा तो क्या हो जाएगा π/4 माइनस 0 डालूंगा तो 0 हो जाएगा, ये हो गया। तो 2i है log 2 इंटू π/4, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है -0 का, तो i क्या हो जाएगा log 2 इंटू π/4 का हो जाएगा π/8, तो log 2 इंटू आ जाएगा π/8, ये अपना बन गया आंसर, π/8 इंटू log 2। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 9। अगेन ये क्वेश्चन नंबर 7 जैसा है, सारी प्रोसेस वैसी की वैसी है, क्योंकि यहाँ पे लिमिट से 0 से 2 और एक जगह x दिख रहा है, तो दूसरी जगह दिख रहा है हमें 2 - x, 2 - x दिख रहा है हमें। ठीक है, तो वही सीधा सीधा किंग प्रॉपर्टी की तरफ इशारा कर रहा है। क्या होती है किंग प्रॉपर्टी? ये होती है अगर a टू b f ऑफ x dx हो तो आप इसको a टू b f ऑफ, इन दोनों को जोड़ दो, a प्लस b माइनस x ऐसे लगा दो डॉट dx ऐसे। ठीक है, तो ऐसा हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री तो है नहीं, तो आपको इसको इक्वेशन 1 बोलने की जरूरत नहीं है, अगली वाली जो भी इक्वेशन आएगी उससे ये सोल्व हो जाएगा। देखो क्या कैसे, मैं यहाँ पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा i बराबर इंटीग्रेशन 0 to 2, देखो x है ना, अच्छा लिमिट्स को जोड़ के उसमें से x माइनस कर देना है, इस टाइप से हम x को इस चीज़ से रिप्लेस कर देते हैं। तो अपने वाले क्वेश्चन में x को किससे रिप्लेस करेंगे हम? x को रिप्लेस करेंगे, इन दोनों को जोड़ो, लिमिट्स को 0 और 2 कितना हो गया, 2 हो गया ना, 0 + 2 माइनस x, तो x को हम इससे रिप्लेस कर देंगे, बस जहाँ जहाँ x लिखा है उसी को रिप्लेस करेंगे, आपको पूरी लिमिट वगैरह चेंज करने की जरूरत नहीं है। सब्सटीट्यूशन नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ। प्रॉपर्टी अप्लाई करने में ऐसा ही काम करना है हमें डायरेक्ट। तो जहाँ पे x है वहाँ पे 2 - x चिपका दो आप, बस इस dx को हाथ मत लगाना, dx वाले x पे नज़र मत बनाओ अपना। x की जगह क्या आ जाएगा 2 - x, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 - x मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ 2 माइनस ये जो x है यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 - x आ जाएगा। तो जहाँ जहाँ पर मेरे को x एक यहाँ पे मिला, एक x यहाँ पे मिला, ढूंढ ढूंढ के मैंने दोनों जगह ये काम कर दिया, डॉट dx। इसको सोल्व करते हैं, तो i बराबर 0 to 2, ये हो गया 2 - x। यहाँ पे जब आप इसको सोल्व करोगे ना तो 2 से 2 कट जाएगा, माइनस x क्या हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा, ऐसा बन गया। ठीक है, ये जो रूट x होता है ये क्या होता है, x की पावर 1/2 होता है। क्या होता है, x की पावर 1/2। तो एक मिनट, ये तो है अपना साइड में, इसको मैं खोल लेता हूँ ब्रैकेट। तो देखो क्या बन जाएगा, 0 से 2 x इंटू रूट एक्स, सॉरी ये 2 इंटू रूट एक्स है ना, 2 इंटू रूट एक्स, तो ये जाएगा 2 इंटू एक्स की पावर 1/2, फिर बीच में माइनस है तो माइनस, ये x अब रूट एक्स से मल्टीप्लाई होगा, तो x की पावर 1 और x की पावर 1/2, तो 1 और 1/2 3/2 हो जाएगा, x की पावर 3/2, ऐसा हो गया डॉट dx। अब हम इनका इजीली दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर सकते हैं, पहले कॉम्प्लिकेटेड था तब नहीं कर सकते थे, अब कर सकते हैं। तो क्या बन जाएगा, i इक्वल टू एक्स की पावर 1/2, ये x की पावर n के तरीके से हो जाएगा, जो पावर है उसमें हम 1 जोड़ देते हैं, तो 2 की जगह 2, x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर 1/2 प्लस 1, तो हो जाएगा x की पावर 3/2, और नीचे भी क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, ऐसा हो गया। बीच में माइनस है तो माइनस, फिर x की पावर 3/2 है, उसमें भी हम 1 जोड़ देंगे, तो x की पावर 3/2 प्लस 1 x की पावर 5/2 बन जाएगा, और नीचे भी 5/2 लग जाएगा। ये इंटीग्रेशन खत्म किया हमने, लिमिट्स क्या है 0 से 2, तो यहाँ पे 0 लिख दूंगा, यहाँ पे 2 लिख दूंगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये 2 रख के देखूंगा मैं, पहले यहाँ पर 2 रखूंगा, तो देखो साथ ही साथ मैं थोड़ा सोल्व करने की कोशिश भी करूंगा। यहाँ पे 2 है, नीचे की 3/2 है, तो ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो 4/3 हो जाएगा, ये तो लिखना ही लिखना है 4/3 मल्टीप्लाई बाय, जब हम x की जगह 2 डालेंगे तो 2 की पावर 3/2 हो जाएगा, 2 की पावर कितना 3/2, बीच में माइनस है माइनस, 5/2 है, ये 2 ऊपर चला जाएगा 2, और नीचे की तरफ 5 बच जाएगा मल्टीप्लाई बाय, x की जगह मैं 2 रखूंगा तो 2 की पावर 5/2, 2 की पावर 5/2 ऐसा बन गया। ठीक है, ये मैंने रखा क्या 2 रख दिया। अब मैं जब 0 रखूंगा तो 0 की पावर 3/2, ये भी 0, 0 की पावर 5/2, ये भी 0, तो माइनस का 0 - 0 आ जाएगा, उसका कोई मतलब है नहीं। ठीक है, अब हमें बस इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व देखो कैसे करते हैं, तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, पहले आप अगर आपको 2 की पावर 3/2 की वैल्यू पता है, अंडर रूट वगैरह में आने दो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू चिपका दो यहाँ पर, है ना, ये इसकी वैल्यू क्या है
और इसकी वैल्यू क्या है, मतलब आसान वैल्यू क्या है, कॉम्प्लिकेटेड तो है ही। देखो 2^3/2 का मतलब है 2^1 + 1/2, तो 2 अलग हो जाएगा और 2^1/2 √2 अलग हो जाएगा। ठीक है, 2^1 2 हो गया, मल्टीप्लाई बाय, पावर जुड़ रही है तो दो नंबर मल्टीप्लाई में होंगे, और 2^1/2 मतलब √2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो मैं 2^3/2 की जगह ये चिपका दूंगा इसकी जगह, और 2^5/2, 2^5/2 होता है 2.5 होता है, ये 2.5 बोले तो 2.5, तो ये हो जाएगा 2 + ½ तो 2^2 ये अलग हो जाएगा, और 2^1/2 मतलब √2 ये अलग हो जाएगा। तो 2^2 कितना होता है, 4 होता है, और √2 ये ऐसा कैसा जाएगा। ठीक है, तो ये मैं चीज़ें यहाँ पे रख देता हूँ। 2^3/2 2√2 और 2^5/2 4√2 ये यहाँ पे रख देता हूँ, फिर देखते हैं क्या बनता है। I बराबर ये 4/3 मल्टीप्लाई बाई 2^3/2 क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा, माइनस 2/5 2/5 मल्टीप्लाई बाई 2^5/2 क्या हो जाएगा, 4√2 हो जाएगा। अभी हमने सोल्व करके देख लिया इसको। अच्छा यहाँ पर क्या है, इसके डिवाइड में 3 है, इसके डिवाइड में 5 है। यार छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी यहाँ पर, तो ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, ऊपर की तरफ √2 डिवाइड बाई नीचे कितना 3 है, फिर माइनस 2 चौके 8 हो जाएगा ये, फिर √2 ये √2 हो गया, डिवाइड बाई 5 है तो 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर एलसीएम ले सोल्व कर लेते हैं इसको ना। आप चाहो तो 8√2 कॉमन ले लो, 8√2 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा 1/3 माइनस 1/5, 1/3 माइनस 1/5 ये बचेगा। तो I = 8√2 1/3 माइनस 1/5 क्या होगा, 5 इधर 3 इधर, तो 5 - 3 बन जाएगा 2, 2 एलसीएम क्या हो जाएगा 3 और 15, सॉरी 3 और 5 हो जाएगा 15, ऐसा हो गया। तो सोल्व करते हैं, समझ गए ना। इधर मैंने 1/3 और 1/5 का एलसीएम ले लिया अंदर ही 8√2 कॉमन लेने के बाद, तो 8 अब और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 दूनी हो जाएगा 16 और यहाँ पे √2 का √2 और नीचे की तरफ क्या 15, तो यहाँ पे 15 ये बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अपने इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 का x√2 - x का ये हो जाएगा 16√2 डिवाइड बाई 15। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये आपको आज का लेक्चर मतलब सारे क्वेश्चन आज के लेक्चर के आपको अच्छे से समझ में आए हैं। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, और शानदार क्वेश्चन हम इसके अंदर आने वाले इस एक्सरसाइज में। ये एक्सरसाइज समझ लोगे ना तो डेफिनेट इंटीग्रेशन पे आपकी मतलब मजबूत पकड़ हो जाएगी, फिर कोई डर नहीं रहेगा। बस ये एक्सरसाइज अपना लास्ट माइलस्टोन है डेफिनेट इंटीग्रेशन का। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।